जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आईसीटी वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, ये दूसरी वीडियो है और ये ट्रेड सेटअप एलिमेंट्स की भी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो को आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का फ़ॉलो-अप है और इसमें कुछ डिटेल है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं की थी, वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएँगे और कुछ नई चीज़ें सीख कर जाएँगे, ठीक है? इस तरह का कंटेंट आई होप आपने पहले किसी उर्दू या हिंदी चैनल पर नहीं देखा होगा। तो आप वीडियो को अगर स्किप करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर देंगे। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं मार्केट को देखने के, चार्ट को देखने के, प्राइस एक्शन को देखने के वो बदल देगी ये वीडियो, ठीक है? वो चेंज हो जाएँगे। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी इस तरह की पिक्चर शेयर की थी जिसमें बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी एक तरफ और दूसरी तरफ बिल्कुल छोटी-छोटी मछलियाँ थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो छोटी-छोटी मछलियाँ हैं वो रिटेलर्स हैं और विलिंग एंड अनविलिंग लिक्विडिटी है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को तो हम भी रिटेलर्स की तरह ही सोच रहे होते हैं बिकॉज़ हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का तो पता ही नहीं होता जिसे एसएमसी कहा जाता है। हमें उसके रूल्स पता नहीं होते, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, हमें उसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता। अगर आप स्मार्ट मनी वाली फिश को देखते हैं वो एक ही फिश है, बिग फिश है, ठीक है? और वो जो है छोटी मछलियों को खा रही है, ठीक है? वो हज़म कर रही है बिकॉज़ ये जो रिटेलर्स हैं, ठीक है? ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इसका अगर आप सर्कल देखें तो ह्यूज सर्कल है क्योंकि ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से होते हैं। अगर आप लिक्विडिटी का सर्कल देखते हैं तो ये कम होते हैं और इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, ये लिक्विडिटी जो है दे रहे होते हैं आप लोगों को, इनके पास पैसा होता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं और ये होते कौन हैं? दे आर बैंक्स, ठीक है? ये बैंक्स होते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कि मार्केट को चला रहे होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके बाय या सेल से मार्केट बाय जा रही है या सेलिंग प्रेशर आ रहा है या बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बेसिकली मार्केट को चलाने वाले या आप ये कह लें कि मार्केट मेकर ये हैं, स्मार्ट मनी है जो कि मार्केट की प्राइस तय करता है कि मार्केट को बाय लेकर जाना है, मार्केट को सेल लेकर जाना है और ये कैसे करते हैं? ये हंट करते हैं हमारे स्टॉप लॉस जिसे हम बाय स्टॉप्स कहते हैं या सेल स्टॉप कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये बेसिकली वो हंटिंग करने के बाद ही मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है? इस वीडियो में बहुत कुछ है इंशाल्लाह आप मज़ीद जानेंगे जैसा कि मैं आपको ये बता दूँ कि रिटेलर्स में वो लोग भी शामिल हैं जो कि सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, बंगले दिखा रहे हैं, ठीक है? और जो है वो प्रॉफ़िट दिखा रहे होते हैं कि देखो आज मैंने $20,000 बना लिया, $25,000 बना लिया क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि शो ऑफ करते हैं आपको कि भाई ये देखो मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और मैं इस तरह पैसे बना रहा हूँ और फिर एंड पे क्या कहते हैं कि अगर आप लोग भी इस तरह पैसा बनाना चाहते हैं तो मेरा पेड सिग्नल ग्रुप जॉइन कर लें, ठीक है? आप मेरा पेड कोर्स जॉइन कर लें, तो उसके बाद जो है आप भी इस तरह पैसा बनाएँगे। बेसिकली वो आपको चारा डाल रहे होते हैं सब्ज़ बाग दिखाने के बाद। दे आर आल्सो रिटेलर्स, ठीक है? क्योंकि स्मार्ट मनी जो है, जो एक्चुअल में पैसा बना रहे होते हैं, दे आर क्वाइट्स, ठीक है? वो नहीं बोलते, वो नहीं सोशल मीडिया पर आते, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर वो नहीं आते। वो क्या करते हैं, वो चुपके से पैसा बना रहे होते हैं। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि मैं बैंक हूँ, मैं स्मार्ट मनी हूँ, मैं जो हूँ बैंक के साथ ट्रेड करता हूँ, तो दे आर लाइंग। उन लोगों से बचें, उन लोगों को पैसा ना दें, ठीक है? बेसिकली ये पिक्चर, ये चीज़ आपको दिखाने का मकसद ये है कि भाई आपने इन जैसे बंदों से जो कि इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, वो आपसे पैसा लूटने के चक्कर में पेड सिग्नल्स दे रहे हैं, ग्रुप दे रहे हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप किस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं डिमांड एंड सप्लाई पर काम करता हूँ, मैं एनगल्फिंग पर काम करता हूँ। तो उनके पास 2 या 3 चीज़ें ही होती हैं गिनवाने के लिए। तो भाई अगर डिमांड एंड सप्लाई इज़ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अगर यही चीज़ होती तो भाई हर बंदा ही डिमांड एंड सप्लाई पर कमा रहा होता बिकॉज़ मार्केट इज़ स्पेकुलेटिव। मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस है जिसको हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत ही सीखना है जिसे एसएमसी कहा जाता है और उसका एडवांस लेवल है आईसीटी, ठीक है? वही समझने के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं।
उसी को ही हमने समझना है। आई होप आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं यानी स्मार्ट मनी है, दे आर स्मॉल, ठीक है, वो कम है। दे हैव बिग फंड्स लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, वही मार्केट को चला रहे होते हैं, ठीक है। जो दूसरी तरफ है, दे आर इंडिविजुअल्स, उनके पास पैसा कम है, फंड कम है, और वो लिक्विडिटी बनते हैं स्मार्ट मनी की। स्मार्ट मनी जब चाहे उनके अकाउंट उड़ा सकती है, अकाउंट वॉश कर सकती है। और एक चीज़ जो कि मेरे हमेशा टीचर ने मुझे सिखाई है वो ये है, या तो आप शेर बनो या तो आप बकरी बनो। अगर आपने कोई भी पेयर सेलेक्ट करना है तो आपने पहले ये देखना है कि उस पेयर में, जैसे कि आजकल गोल्ड की सिचुएशन है, गोल्ड जो है वो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है और उसने सारे हाईज जो है वो तोड़ दिए हैं। 2525 पर आज ट्रेड हो रहा है, ठीक है, टाइम आपके सामने चल रहा है। तो आप ये देखें कि गोल्ड इस टाइम जो है वो शेर है, जबकि डॉलर जो है वो बकरी है। आपने किसके साथ खड़ा होना है? आपने शेर के साथ खड़ा होना है या बकरी के साथ? बकरी हमेशा जो है शेर उसको खा जाता है, ठीक है, बकरी को। तो आजकल गोल्ड जो है वो डॉलर को खा रहा है और वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, तो हमने हमेशा गोल्ड को बाय करना है और डॉलर को सेल करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, ये पिछली वीडियो की ही स्लाइड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी जो है वो 4 चीज़ों पर चलती है, जिसमें नंबर 1 है एक्सपेंशन, नंबर 2 है रिट्रेसमेंट, देन जो है रिवर्सल, देन कंसोलिडेशन, ठीक है। लेकिन ये जो नंबर 4 है ना, इसके बाद हमेशा नंबर 1 आता है, ठीक है। नंबर 1 मीन कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आएगी, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद आप जो तवक्को करोगे वो रिट्रेसमेंट की करोगे, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट नहीं आती तो आप ये देखेंगे कि रिवर्सल होगी मार्केट, ठीक है। रिवर्सल के बाद अगेन रिट्रेस करेगी, रिट्रेस के बाद अगेन कंसोलिडेशन करेगी, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद अगर मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद रिवर्स होगी, रिवर्स के बाद अगेन जो है कंसोलिडेशन की तरफ, तो मार्केट जो है उसकी जो प्राइस डिलीवरी है वो कुछ इस तरह होती है, ठीक है। आप इसको एल्गोरिदम कह सकते हैं कि मार्केट जो है इस तरह काम करती है। एक चीज जो है वो ये है कि कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है या रिवर्सल हो सकता है। इट्स अप टू द सिचुएशन ऑफ द मार्केट, जब हम लाइव चार्ट पर होते हैं तो चलें इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे देखना है, चार्ट पर किस टाइम पर देखना है, किस सेशन में देखना है, वो जरूरी है। हमें पता चल चुका है एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन, लेकिन देखना कब है, वो उसका जवाब है यहाँ पर। सबसे पहले जो है हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो आईसीटी वाले जो है वो इसे जूडा स्विंग कहते हैं, ठीक है। जूडा स्विंग्स क्या है? वो बेसिकली एक फॉल्स मूव होती है। फॉल्स मूव से मेरी मुराद है कि अगर मार्केट ने बाय जाना है तो वो पहले आपको सेल दिखाएगी, देन मार्केट बाय जाएगी। तो वो बाय जाने से पहले जो सेल मूव है उसे जूडा स्विंग्स कहा जाता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट को हमने कब देखना है? रिट्रेसमेंट को हमने देखना है न्यूयॉर्क सेशन में। जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो हम रिट्रेसमेंट तवक्को कर सकते हैं। रिवर्सल जो है वो हम लंदन स्विंग में देखेंगे, ठीक है। लंदन स्विंग में क्या है कि स्विंग हाई बने या लो बने, उसके बाद जो है हम रिवर्सल की तवक्को कर सकते हैं, मार्केट रिवर्स हो सकती है। कंसोलिडेशन जो है वो हमने एशिया सेशन में देखनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैंने क्या बात की है। जब मार्केट ओपन होती है तो हमने कंसोलिडेशन देखनी है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कंसोलिडेशन देखनी है तो आपने जो है इक्विलिब्रियम को देखना होता है। इक्विलिब्रियम क्या है कि आप फिबोनाची लगाएं, जो कि एशिया सेशन में हाई एंड लो बना है। फिबोनाची लगाएंगे और उसका जो 50 का लेवल होगा दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमने देखना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद जो है ना हमने लंदन सेशन में क्या एक्सपेक्टेशंस करनी है? लंदन सेशन में हमने ये एक्सपेक्टेशन करनी है कि मार्केट अगर लंदन सेशन में पहले नीचे आती है, ठीक है, नीचे आके एक एक्सपेंशन बनाती है और एशिया सेशन का लो स्वीप कर जाती है, जैसा कि अगर ये एशिया सेशन का लो था स्वीप कर जाती है, दैट इज कॉल्ड जूडा स्विंग्स, ठीक है। जूडा स्विंग्स होता है लंदन सेशन में, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्विंग लो बन जाता है। जब स्विंग लो बनता है लंदन सेशन में, तब हम जो है मार्केट में रिवर्सल की तवक्को कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, जो कि यहाँ पे पहले रेंज होती है एशिया सेशन में, उसके बाद जो है एक एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन होने के बाद जो है हम ये देख सकते हैं लंदन में कि रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, मार्केट रिवर्स जा सकती है बाय की तरफ। अगर मार्केट जो है पहले जाती है नीचे को, तब हम जो है बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंदन में। लंदन में एक्सपेक्ट करने के बाद जो है हम न्यूयॉर्क में क्या देखेंगे? न्यूयॉर्क में हम देखेंगे रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन में हमने देखना होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट जो है अगर लंदन में जो है मार्केट बाय गई है तो न्यूयॉर्क में हम
एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट सेल में जाएगी, ठीक है। दैट इज एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। आई होप आपको ये भी समझ आ गई है। अगर नहीं है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भाई जो है जरूर रिप्लाई करेगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को भी समझना है, हमने डेली क्या चीजें देखनी है, किस तरह देखनी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो चीज है आप देख सकते हैं कि हमने जो है प्राइस इक्विलिब्रियम देखना है। हमने किस टाइम में देखना है, हमने एशिया में देखना है, एशिया रेंज में। एशिया रेंज से मुराद ये है कि एशिया सेशन में जो हाई एंड लो बनेगा उस पर हमने फिबोनाची जो है ड्रॉ करनी है और इक्विलिब्रियम को देखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि मार्केट अगर रेंज कर रही थी उसके बाद जो एक्सपेंशन होगी दैट इज मैनिपुलेशन, दैट इज जूडा स्विंग्स, दैट इज एक्सपेंशन, आप उसको कह सकते हैं। तो अगर मार्केट जो है नीचे आ जाती है, जैसे कि आप ये देखें कि मार्केट जो है नीचे आई, नीचे आने के बाद अगर आपको लंदन सेशन में आपको स्विंग लो मिल जाता है, अगर मार्केट नीचे आई है तो ये आपका स्विंग लो है। स्विंग हाइट स्विंग लो क्या है, आप मेरी वीडियो जाकर देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम क्या तवक्को करेंगे, अब हम तवक्को करेंगे रिवर्सल की। तो लंदन सेशन में हम जो मैनिपुलेशन हुई है या एक्सपेंशन हुई है, जो हमने एशिया सेशन में देखी या लंदन में भी हो रही होती है, तो उसके बाद हमने स्विंग हाई या स्विंग लो को देखते हुए हमने जो है देखना है मार्केट रिवर्स जाएगी। बेसिकली हमने लंदन सेशन में रिवर्सल को ही एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर लेते हैं, देन टाइम आ जाता है जी न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। तो ये जो रिवर्सल हुई थी मार्केट, उसके बाद जो है हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना होता है कि अब हमें रिट्रेसमेंट मिले जो कि न्यूयॉर्क सेशन में हो सकती है। तो हम जो है अगर लंदन में मार्केट बाई गई थी तो हम न्यूयॉर्क सेशन में रिट्रेसमेंट को देखते हुए अपनी एंट्री डिजाइन कर सकते हैं। देन अगेन हमारे पास जो है कंसोलिडेशन आ जाती है जो कि नेक्स्ट डे अगेन एशिया सेशन होता है। तो मार्केट में डेली बेस पर जो स्ट्रक्चर बनता है या हमने देखना है या हमने नोट करना है वो इसी तरह ही करना है। तो दोस्तों आई होप आपको प्राइस इक्विलिब्रियम, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, जूडा स्विंग्स, उसके बाद रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन का पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं चला, घबराना नहीं है, आपका भाई अवेलेबल है, आप कमेंट करें, मैं जो है आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के थ्रू चाहे कमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह प्यार दिखाते रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहें, तो मैं आपके लिए वीडियोस की सीरीज जो है लाता रहूंगा आईसीटी की। आई होप आप मेरा साथ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।